मेरे प्यारे बच्चों, बच्चियां, इस विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, अन्य कर्मीगण और इस विद्यालय से जुड़े हुए सभी वो व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में इस विद्यालय में योगदान कर रहे हैं, चाहे वो हमारे आसपास के कर्मी हैं, विद्यालय के कंस्ट्रक्शन में लगे हैं, समाज में हैं, जिन तक हमारी आवाज जा रही है, वो सबको आज 79th इंडिपेंडेंस डे, 79वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, और खास करके हम अपने अध्यापक और बच्चों को कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने अभी थोड़े से समय में ही स्वतंत्रता दिवस यानी उस दिवस को प्राप्त करने में जिनका योगदान रहा है, उनमें से कई लोगों के बारे में आपने सारगर्भित वचनों से हमें जानकारी दी है। इसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप में इतना ज्ञान छुपा हुआ है और हमारे शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने इस तरह से आपको ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत हमें फक्र की बात है, हमें बहुत खुशी है। अब जब आपने देखा है कि स्वतंत्रता दिवस यानी जो 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, तो हमको थोड़ी बात समझनी चाहिए। हम आजाद किससे हुए? हम आजाद अंग्रेज से हुए। हमारे सामने हमारा दुश्मन क्लियर दिखता था, क्योंकि वो किसी और देश के थे, यूरोप के थे, इंग्लैंड के थे, और उनका जो कद था, लिबास था, उनका आचार व्यवहार था, हमसे फर्क था, डिफरेंट था। तो हमको दुश्मन को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा, उनको हटाने में समय तो लगा, और इसलिए काफी कुर्बानियां हुई, बलिदान हुए। लेकिन ये तो स्पष्ट था कि कोई बाहरी आदमी हमारे ऊपर शासन कर रहा है और हम वो स्वीकार नहीं करेंगे, उनको यहां से हम हटाएंगे। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे हजारों लोग हमारे लगे, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, कुर्बानियां दी। तो ये तो हमको पता है और हमको पता रहना भी चाहिए, हमको उनको स्मरण करते भी रहना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता इतनी साधारण चीज नहीं है। स्वतंत्रता का महत्व उनको समझ में आएगा जो आज स्वतंत्र नहीं है। अभी भी कुछ देश ऐसे चल रहे हैं जो ना स्वतंत्रता ना के बराबर है। हमारे पड़ोस में भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आसपास में कई सारे देश हैं, बड़े बड़े देश भी हैं, जहां आम नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं है। वो नाम के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन नहीं है। अब स्वतंत्रता में एक डिज़रायली, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, यानी सतत जागरूकता के बल पर ही हम स्वतंत्र रह सकते हैं। अगर हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हमको सतत जागरूक रहना पड़ेगा, और ये आज भी हमारे ऊपर लागू होता है, ये सब दिन लागू रहेगा। यानी अगर हम सतर्क नहीं हैं तो हम गुलाम बन जाएंगे, और हमको पता तब चलेगा जब हम पूरी तरह से गुलामी में जकड़ लिए जाएंगे। इसका एक दूसरे उदाहरण के रूप में बताता हूं। जब अंग्रेज यहां आए तो वो व्यापार करने आए, हमें लगा ठीक है भाई, एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन धीरे धीरे वो हमारे घर में घुस करके हमको गुलाम बना गए।
और जब बना गए तब पता चला कि हम गुलाम हो गए। उसी तरह से हमारा जो संविधान है आज, जिसके तहत हमारा देश चलता है, हम चलते हैं, कानून व्यवस्था है, वो हो सकता है कहीं नहीं कहीं उसको कमजोर किया जा रहा हो। इसीलिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा हमेशा। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। और इसमें समस्या बहुत बड़ी है। पहले तो अंग्रेज था हमारा दुश्मन, हमें गुलाम बनाया था, तो उनको तो हम पहचान लेते थे। लेकिन अब जो हम गुलामी में जाएंगे तो हमको दुश्मन को पहचानना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है हमारे बीच में ही वो दुश्मन हो, हमारे आप में ही वो छुपा हुआ हो, जो हमको गुलाम बनाने के फिराक में है। इसीलिए हमको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत समझ बूझ की जरूरत है, बहुत अध्ययन करने की जरूरत है, एक एक विषय पर विचार करने की जरूरत है। इसीलिए मैं आप सबको एक छोटा सा एक एडवाइस दूंगा कि आप जिस तरह से स्वतंत्र हैं, आप सब स्वतंत्र हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पड़ोसी, आपके बगल में आपका दोस्त पर कोई दूसरा तो शासन नहीं कर रहा है, उसकी स्वतंत्रता का कोई हनन तो नहीं कर रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा। वो एक स्कूल में भी हो सकता है, एक कॉलेज में भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, एक राज्य में भी हो सकता है, और पूरे देश में हो सकता है। इसीलिए बच्चों, हमको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। हमारा संविधान सर्वोपरि है, और उस संविधान में अगर कहीं आंच आता है तो हमारे लिए चिंता का विषय है, हमारे लिए कुछ करने का विषय है। इसीलिए हमारा संविधान अक्षुण्ण रहे, इसके लिए हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे घर में हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं कि नहीं, गलत कर रहे हैं तो उनको रोकना होगा। अगर हमारे दोस्त कोई गलत कर रहे हैं तो उनको रोकना होगा, क्योंकि एक आदमी गलत करेगा तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। एक आदमी अगर एक आदमी का अधिकार हनन करता है तो उसका अधिकार खत्म हुआ और वह गुलाम हुआ। इसलिए हमको ना किसी को गुलामी में डालना है, ना हमको अपने गुलाम होना है। इसीलिए हमको सतर्क रहने की जरूरत है। हमको एक एक व्यवस्था में आप सबको ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई नियम के विरुद्ध तो नहीं हो रहा है, कानून के विरुद्ध तो कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए पूरे देश में अभी एक तरह से संक्रमण का टाइम आ गया है। संक्रमण हमेशा होता है लेकिन पता नहीं चलता। ये हमारा काम ऐसा समय ऐसा है जहां खास करके हमारे अभिभावकों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहीं हम अपने देश पर गुलामी तो नहीं ला रहे हैं। इसलिए उनको सतर्क रहना पड़ेगा। और आपका काम है, आप चूंकि विद्यालय में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान हासिल कर रहे हैं, तो आपका काम है उनको भी मार्गदर्शन करना अगर वो गलत रास्ते पर है तो। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी गर्मी में यहाँ खड़े हैं, गर्मी है लेकिन उतनी भी नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत के पेरेंट्स अभी भी इस समय राइट नाउ 50 डिग्री सेल्सियस में आपके पेरेंट कहीं पर काम कर रहे हैं। यहाँ का टेम्परेचर तो 33 डिग्री है खाली, इसी में हमको गर्मी लग रही है, उनको गर्मी नहीं लग रही होगी सोचिए। इसीलिए दिस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। अगर मन में आपने ठान लिया तो कोई गर्मी नहीं है, मन में आपने बना लिया कि बहुत गर्मी है तो ठंडा में भी गर्मी लगेगा। बहुत लोगों को देखा गया है कि एसी कमरा में भी पसीना चलता है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए माइंड को मजबूत करिए, सब काम आसान होगा। गर्मी सर्दी आती जाती रहेगी और हमको सपोर्ट करेगी। गर्मी सर्दी हमारी ताकत बढ़ाएगी। इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने स्टाफ को
प्रिंसिपल सर को, पिक्सी मिस को, सावित्री को, मंजू को, राजीव सर को, अजय सर को, श्रवण सर को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो ये बच्चे सीनियर बॉय जो मैनेज कर रहे हैं साउंड सिस्टम, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज किया इस विद्यालय में। इसके लिए हमें आप सब पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।